बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, मगर सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल ये आता है कि हर एक यूनिवर्सिटी का एक अलग से टेस्ट है और उसके बाद उसकी डेट अनाउंस होती है, उसकी फ़ी आपको बेयर करनी पड़ती है। तो भाई इन तमाम इश्यूज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से सम अप कर सकते हैं और वो कर सकते हैं NTS के ज़रिए से। अब NTS क्या है और NET क्या है, आइए मैं आपको समझा दूं। NTS बेसिकली नेशनल टेस्टिंग सर्विस, यानी कि एक ऐसी सर्विस है जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान दी जाती है टेस्ट के हवाले से, टेस्ट के लिए। NET क्या है जनाब? नेशनल एडमिशन टेस्ट, यानी वो बच्चे जो कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं और वो यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक टेस्ट के अलावा भी किसी और टेस्ट के ज़रिए से वहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो वे उनके पास NET का एडमिशन मौजूद है। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं इस वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे NET का पेपर कैसा आता है, उसमें क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या चीज़ें समझने के लिए हैं, कराची के बच्चे को NET का टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसको क्या फ़ायदा हासिल होगा और उसके साथ साथ अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, उसकी स्पेसिफिक डेट क्या है और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम NTS की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाते हैं जी। अब आप यहाँ पर जाकर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास बॉटम में, बिल्कुल बॉटम में मौजूद है NET को क्लिक करने के बाद आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, मजीद इन्फॉर्मेशन आप हासिल करना चाहते हैं तो जनाब आपके पास एक पूरी सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ पर आपके सामने वैलिडिटी NET की क्या है, NET का टेस्ट अटेम्प्ट करने से आपको किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन हासिल हो सकता है, NET का शेड्यूल क्या है और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपके साथ तमाम तर बातें स्टेप बाय स्टेप करना चाहूँगा। सबसे पहले यह आपके जहन में होना चाहिए कि NET जो कंडक्ट किया जाता है वो ऑल ओवर पाकिस्तान है। हर मंथ में एक उसकी स्पेसिफिक डेट है और कुछ जगह पर ऐसा भी देखिए कि एक ही मंथ में 2 दफ़ा भी टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। तो मैं उसका पूरा एक शेड्यूल अभी आपसे शेयर करने लगा। इसमें हर मंथ में एक टेस्ट हो रहा है, जिस टेस्ट के लिए आप पहले से रजिस्टर होते हैं। अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसीजर क्या है वो भी आपको बताया जाएगा, मगर याद रखिएगा आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 1510 रुपीज़ इसकी जो है वो फीस है, उसका आपको पहले चालान बनाना होगा। उसको पेमेंट करके चालान बनेगा, उसके बाद फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की वो फिर आपको हासिल हो सकती है। तो सबसे पहले आपके जहन में होना चाहिए कि आप जिस मंथ में अपना टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उस मंथ में टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट क्या है। तो आइए मैं सबसे पहले आपके साथ इसका जो शेड्यूल है उस पर मैं बात कर लेता हूं। आपके सामने मौजूद है NET 1 कब होने जा रहा है, सैटरडे जनवरी 11 2025। अनाउंसमेंट डेट संडे दिसंबर 15, यानी 15 दिसंबर से बात अनाउंस हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लास्ट डेट 29 दिसंबर है, यानी आज की तारीख से आप देख सकते हैं कि 29 दिसंबर तक आपके पास कितना टाइम है, उसी टाइम के दरमियान में आपको ये रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी होगी। लेट फी क्लोजिंग डेट, यानी लेट फी के साथ भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मगर डेफिनेटली लेट फी के चार्जेस ज़्यादा हैं आम फी से। उसके बाद इशुएंस ऑफ ई रोल स्लिप डेट, ठीक है ना, आपका जो रोल नंबर है या ई स्लिप है वो आपको हासिल होगी जनवरी 7 2025 से, और उसके बाद जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो जनवरी 2025 में, यानी कि 20 जनवरी 2025 को आपको अपने टेस्ट का रिजल्ट हासिल हो सकेगा, जो टेस्ट आपने 11 जनवरी 2025 को दिया है। इसी तरह से तमाम तर नेट के पेपर जो हैं उनकी डिटेल आपके सामने आ रही है, उनकी स्पेसिफिक डेट्स आ रही हैं और कुल आपको 13 टाइम्स 2025 में मौका मिलेगा कि आप अपना टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकें, आप अपने टेस्ट को अच्छे तरीके से उसमें बेस्ट स्कोर आप लेकर जा सकें। यानी कि मैं देख रहा हूँ बिल्कुल लास्ट में जाके, तो यहाँ पर मौजूद है दिसंबर 2025, 20 दिसंबर 2025 को भी आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकेंगे। यानी कि पूरे साल में कुल 13 दफ़ा आपको मौका मिल रहा है अपना टेस्ट देने के लिए। अब इस बात को ज़रा ज़रूरी समझिएगा। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस बात को यकीनी बनाती हैं कि वो NET का रिजल्ट एक्सेप्ट करेंगी। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि NET के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं भी करती, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका जो NET का रिजल्ट है अगर कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है तो वो कहती है कि जनाब इस मंथ में आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, इन मंथ्स के हम टेस्ट को NET के टेस्ट को हम एक्सेप्ट कर सकेंगे। यानी उस यूनिवर्सिटी का जो अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट है उससे पहले तक के जो आपने नेट से रिलेटेड एग्जाम दिया है
वो जाहिर सी बात है कि उस यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अब मैं अगर बात आपसे करूं कि जनाब IST की बात करूं तो वहां पे भी NET का रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, कॉमसेट की बात करूं तो वहां पे भी NET का रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, फास्ट की बात करूं तो वहां पे भी NET का रिजल्ट एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि सर NET का टेस्ट शेड्यूल आपने हमें बता दिया, सर NET का टेस्ट आखिर हम क्यों दें जबकि यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो रहा है, तो NET का टेस्ट देने की हमें क्या जरूरत है? तो आइए मैं जरा कुछ आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें रख दूं। जब आप किसी भी इनफैक्ट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं तो उसकी अपनी स्पेसिफिक डेट है, उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसके चार्जेस, ये सारी चीजें आप फॉलो करते हैं। और वो यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल होगा उसका रिजल्ट। किसी और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में टेस्ट देकर नहीं हासिल कर सकते। तो NET में ये है कि आपने अगर NET बेस्ड टेस्ट दिया है तो इसका रिजल्ट एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान की बहुत सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, यानी कि टेस्ट एक ही दे रहे हैं और उसका रिजल्ट, उसका स्कोर एक्सेप्टेबल होगा मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में। तो पहला तो फायदा इसका ये है। फिर दूसरा फायदा NET अटेम्प्ट करने का वो ये कि जनाब इसमें आपके पास मल्टीपल चांसेस हैं, यानी आपने जनवरी में पहला टेस्ट दिया, फिर आपने फरवरी में भी दे दिया, फिर आपने मार्च में भी दे दिया, फिर आपने अप्रैल में भी दे दिया, यानी आपके पास मल्टीपल चांसेस होते हैं कि जिसमें आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकें। और आपका टेस्ट जो है वो अराउंड 90 मार्क्स का ये टेस्ट आपके सामने बनकर आ रहा है। टेस्ट पैटर्न क्या होगा वो भी मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं, मगर टेस्ट कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटी के टेस्ट पे बात की जाए तो सर कंपैरेटिवली NET का जो टेस्ट होता है वो कदरे आसान होता है यूनिवर्सिटी के टेस्ट से। अब उसकी सबसे पहली वजह ये है कि जनाब अगर मैं बात करता हूं NET की तो NET में 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मगर मैं NET की बात करता हूं, NAT के टेस्ट की बात करता हूं तो उसमें आपके लिए निस्बतन सब्जेक्ट लेवल पर थोड़ी सी आसान चीजें हैं, थोड़ी सी आपको जो है ना वो आसानी मिलती है। NET में आपका जो स्कोर आता है उसकी वैलिडिटी 1 साल की है, यानी विद इन अ ईयर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो और उस एडमिशन हो जाता है NET की बेस पे, तो उस NET का स्कोर जो वैलिड कंसीडर किया जाएगा वो सिर्फ 1 साल के लिए किया जाएगा। 2025 में आपने NET अटेम्प्ट किया और फाइनली आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मगर आपका एडमिशन नहीं हो सका। अब आप चाहते हैं कि 2025 में NET 2026 में NET 2025 का रिजल्ट या उसका स्कोर एक्सेप्ट हो जाए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। आपको फिर दोबारा से 2026 में NET के टेस्ट अटेम्प्ट करना होंगे। इस NET का मुझे जो सबसे बड़ा फायदा ये लगता है और वो ये है कि आपकी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं और मल्टीपल अटेम्प्ट्स के साथ जो बेस्ट ऑफ द स्कोर है आपका वो कंसीडर किया जाएगा, यानी कि वो स्कोर जो कि आपके दिए गए टेस्ट में सबसे अच्छा स्कोर है उसे कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जनाब जो लोवेस्ट स्कोर है वो किसी बुनियाद पर एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं। जो हाईएस्ट स्कोर है, बेस्ट ऑफ द स्कोर है आपका, वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाता है। कराची में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं, मगर वो ये भी जान लेते हैं, उनका बड़ा फायदा हो जाएगा कि आप NTS यानी NAT, मैं NAT कह दूं, नेशनल एडमिशन टेस्ट कह दूं तो ज्यादा बेहतर है। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके भी वो फास्ट यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे सामने टेस्ट शेड्यूल तो है, हमें क्लियर हो गया कि जनाब ये इन तारीखों पर टेस्ट कंडक्ट होगा। इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट अपनी स्पेसिफिक है, ई स्लिप इशू होने की डेट स्पेसिफिक है, ये आपके जहन में लाजमन होना चाहिए। आगे जाता हूं, डिस्ट्रिक्ट हम कहाँ इनफैक्ट जो है वो अपना टेस्ट दे सकते हैं, ये बात भी है। उसके साथ साथ मैं कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो NET के रिजल्ट को एक्सेप्ट करती हैं, तो चले पहले मैं इस पर बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मजीद डिस्ट्रिक्ट्स पे डिटेल में बात करता हूँ। ठीक है जी। कायदा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन इंजीनियरिंग, ठीक है जी, सीकोस यूनिवर्सिटी पेशावर, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला एंड सो ऑन। यानी कि कुल हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं 32 यूनिवर्सिटीज जो कि NAT के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हुए आपको एडमिशन अलॉट करती हैं। आइए इस डिटेल में कुछ हम इजाफा करते हैं। NET का शेड्यूल आपके सामने मौजूद है। टेस्ट सिटीज कहाँ ये टेस्ट कंडक्ट होता है जनाब? फैसलाबाद, वैसे तो पाकिस्तान के मेजर सिटीज में टेस्ट कंडक्ट होता है, तो मैं नाम भी आपके साथ शेयर कर दूं, यहाँ पर मौजूद हैं। और अच्छा, एक इंस्ट्रक्शन मौजूद है, जरा उसे गौर से पढ़िएगा। यहाँ पर 13 कंपल्सरी टेस्ट सिटीज आर इन रेड कलर, यानी कि जहां पर लाजमन टेस्ट कंडक्ट होता है, ठीक है, वो रेड कलर से हाईलाइट है। कौन कौन से? फैसलाबाद है, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, पेशावर है, कोयटा है, रावलपिंडी, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, हैदराबाद, सक्कर। तो यानी ये वो शहर हैं कराची के कि जहां पर NTS अपना टेस्ट कंडक्ट करवाती है
एनटीएस अपना टेस्ट कंडक्ट करवाती है। बाकी शहरों में भी होता है मगर वो ऑप्शनल है, यानी वो मैंडेटरी नहीं है। ये रेड कलर से जो हाईलाइट हुए हैं आपके सामने, ये शहर मैंडेटरी है कि यहां पर एनटीएस अपना टेस्ट बाकायदा तौर पर कंडक्ट करती रही है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है जी, तो ये टेस्ट सिटीज हैं। आइए जरा पेपर पैटर्न पर जरा बात कर लें कि पेपर आखिर एनटीएस का आता किस तरह से है, और आपका ये एनालिसिस होना चाहिए कि जनाब ये पेपर पैटर्न हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न से कितना ज्यादा मुख्तलिफ है। आप फॉलो करते हैं 12 ईयर स्टडी प्रोग्राम में, यानी आपने 12 साल की स्टडीज कर ली हैं। तो जनाब यहां मौजूद है नेट आई से मुराद क्या है जनाब कि जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग से हैं, इंटर प्री इंजीनियरिंग है, ठीक है जनाब। उसके बाद है IM इंटर मेडिकल से है, उसके बाद है IA इंटर आर्ट से है, उसके बाद है ICS यानी कि इंटर कॉमर्स से हैं, ठीक है जी। उसके बाद ICS कंप्यूटर साइंस है, ठीक है जनाब, IGS और उसके बाद फिर ICOM यानी कि इंटर कॉमर्स, इनके लिए भी बाकायदा तौर पर टेस्ट का एक पैटर्न सेट है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर 20 नंबर हमारे पास आ रहे हैं इंग्लिश के, 20 नंबर आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, 20 क्वेश्चंस होंगे आपके एनालिटिकल के, 20 क्वेश्चंस होंगे आपके क्वांटिटेटिव के, ठीक है जनाब। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट के जो हैं वो 30 मार्क्स यहाँ पर, यानी कि टोटल जो आपके पास मार्क स्कीम आ रही है वो 90 मार्क्स की है, 90 मार्क्स की है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाऊँ, यानी कि वो बच्चे जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में नहीं आते, बल्कि 12 ईयर की स्टडीज में नहीं आ रहे, बल्कि वो 14 ईयर्स की स्टडी में आ रहे हैं, तो 14 ईयर्स की जो स्टडी बच्चे कर रहे होते हैं जनाब, उनके लिए टेस्ट का पैटर्न ये है जनाब। उनके लिए टेस्ट के पैटर्न में क्या तब्दीली है, ज़रा मैं इस पर भी बात कर लूँ, इस चीज़ को भी मैं अभी ज़रा आपके साथ शेयर कर लूँ, आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, उनके लिए क्या पैटर्न है जनाब, उनके 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के, 15 एनालिटिकल के हो गए, 15 क्वांटिटेटिव के हो गए, 50 एमसीक्यूज हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो टोटल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का बन रहा है। यानी कि जो बच्चे जो हैं वो 14 ईयर्स की स्टडी कर चुके हों, 14 ईयर्स की स्टडी प्रोग्राम वो फॉलो कर चुके हैं, उनके लिए जो टेस्ट है डेफिनेटली वो कुछ 100 मार्क्स वाला बन रहा है। तो ये तो बेसिक बात है जो कि आपके पेपर पैटर्न से मुतालिक है, पेपर पैटर्न से मुतालिक है। तो आइए ज़रा हम वापस चलते हैं अपनी डिटेल में। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि सर हम NAT अटैम्प्ट करना चाहते हैं मगर उसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, तो आइए इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको समझा देते हैं। यहाँ पर मौजूद है रजिस्टर वन टाइम ओनली टू NTS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपको इस पोर्टल से जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इसके ज़रिए से आपको जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, ठीक है जी। अपलोड रीसेंट फोटोग्राफ, आपको अपनी रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करनी है इन NTS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसमें आप मतलब NTS का जो ऑनलाइन पोर्टल आपने बनाया है जिसे आप साइन इन होंगे, ठीक है जी, आपने वहाँ पर जाकर अपनी रीसेंट फोटोग्राफ जो अपलोड करनी है। डाउनलोड NAT बैंक डिपॉजिट स्लिप फ्रॉम NTS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यहाँ से आपने अपनी स्लिप जो है वो अपनी डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद याद रखिए कि डिपॉजिट जो है वो आपको 1510 रुपये यानी कि 1515 रुपीज़ आपको जो है वो सबमिट करवाने होंगे। इसकी बैंक एक रिसीप्ट बनेगी, और अगर आप लेट हो जाते हैं, अगर आप ताख़ीर के साथ करवाते हैं तो फिर 2010 रुपये आपको जमा करवाना होगा, उसकी आपकी स्लिप बनेगी, ठीक है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी जिसको आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। इसके साथ साथ बच्चे कहते हैं कि सर हम अप्लाई कैसे करें, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में आ गया कि अपना एक पोर्टल बनाकर उस पर रजिस्ट्रेशन करवानी है, अब अप्लाई कैसे करें। अब याद रखिए कि जब आप अप्लाई करने की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा टेस्ट दे रहे हैं। आप ये बात भी जानते हैं कि NAT यानी कि NTS जो है वो बहुत सारे टेस्ट लेती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के टेस्ट कंडक्ट करती है, मगर आप तो अपने इंटर के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए अप्लाई करें, जिसको हम कहते हैं NAT, ठीक है जी। ये आपके सामने है, प्लीज़ जब आप लोग अपने NAT की प्रिपरेशन का काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उसके बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, अप्लाई करना चाह रहे हैं टेस्ट के लिए, तो भाई आपने क्लिक करना होगा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट NAT 2025 को, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ डिटेल पे, तो मुझे इसमें डिटेल नजर आ रही है, डिटेल में मेरे पास कोड आ रहा है, NAT का जो है वो तमाम डिटेल आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद फी के चार्जेस आ रहे हैं, और उसके बाद पे लिखा है डियर कैंडिडेट NTS ओल्ड सिस्टम हैज बीन रिप्लेस्ड आई आर रिक्वेस्टेड एंड ब्ला 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 एंड सो ऑन, फ्रेश अकाउंट एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है। फिर आप उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो फिर यहाँ पर बटन मौजूद है अप्लाई नाउ का, फिर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, एक डिटेल आ जाएगी जिसको आपने फिल करना होगा, ठीक है, बेसिक सी डिटेल है, और उसके बाद फिर आपने साइन अप करके इसको सबमिट करवाना होगा, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मगर बेहतर ये है कि आप जब इस काम को करें तो तमाम तर इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप इस काम को ज़रूर अटेम्प्ट करें, ठीक है जी।
अच्छा भाई, एक सवाल मेरे पास बहुत सारे बच्चों के पास की तरफ से आया है और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, उसका जवाब सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम अब ये चाहते हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट दें और एनईटी का जो टेस्ट है वो भी कंडक्ट करें, उसको भी अटेम्प्ट करें, ताकि हमारे पास जो ना मोर देन वन ऑप्शन हो। तो क्या ये सही है? मैं कहता हूँ 110% आपका जो प्लान होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आप एनईटी को भी अटेम्प्ट करें, उस पर भी काम करें। उसके लिए भी आप ज़रूर अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस फॉलो करके उसको अटेम्प्ट करें। और अगर उस यूनिवर्सिटी का, जिसके यूनिवर्सिटी में आप जाने का ख्वाब देखते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करें ताकि आपके पास मोर देन वन चांसेस हों। अब आप यहां देख रहे हैं कि जनाब एनईटी तो एक से ज्यादा महीनों में हो रहा है, जनवरी में भी, फरवरी में, मार्च में भी, अप्रैल में भी, ठीक है। मगर एनईटी का जो टेस्ट है, या जाहिर सी बात है एनईटी तो एनईटी के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, तो एनईटी का टेस्ट आपको देना है, राइट। फास्ट यूनिवर्सिटी इनका अपना भी टेस्ट है, यूनिवर्सिटी का टेस्ट है और एनईटी का भी है। तो भाई ये एनईटी का टेस्ट देना आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट साबित हो सकता है, एक अच्छा बेनिफिट आपके लिए बन सकता है। तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो फाइनली उसका एज आपको मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और बहुत ही ज्यादा अहम बात, सर हमारा एनईटी का स्कोर कितना हो कि हमारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाए? तो बेटा याद रखिए कि आपका जो एनईटी के अंदर स्कोर बन रहा है वो ऑलमोस्ट 92%, 93%, यानी कि प्लस 90% होना चाहिए। टेस्ट का स्कोर में आपको प्लस 90% पर जाना पड़ेगा, तो फिर आप इंशाल्लाह अपने उस रिलेवेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने का ख्वाब देख सकते हैं और आपका एडमिशन भी हो सकता है एनईटी के रिजल्ट की बेसिस पे। तो भाई एनईटी में मैं 90+ % पर अगर अपना स्कोर लेकर जाना चाहता हूं तो यकीनन मुझे पूरा अच्छा वक्त देकर, अपनी बेहतरीन तैयारी करके, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा बनाकर ज़रूर मुझे मेहनत करके आगे जाना होगा। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि जनाब एनईडी का जो टेस्ट है, यकीनन उसमें जो सिलेबस और मटेरियल फॉलो हो रहा होता है वो कराची से रिलेटेड, कराची सिंध का जो मटेरियल है, बुक बैंक है, उसको फॉलो करते हैं। सर एनईटी में ज़ाहिर है एनईटी के अंदर आप जब जाते हैं, देखते हैं, तो उसमें सिलेबस जो है वो सिर्फ सिंध का नहीं होगा, बल्कि एक कॉमन सिलेबस फॉलो हो रहा है, कॉमन सिलेबस फॉलो होता है। और उसके अंदर मैं फिर जब टेस्ट के पैटर्न पर अभी आपसे डिस्कशन कर रहा था तो उसमें भी हमने देखा कि यहां सिलेबस उतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। यहां पे जो टेस्ट के बड़े ही नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट के वो क्वेश्चंस जो अमूमन मल्टीपल टेस्ट में हमें दिखाई देते हैं, मिसाल के तौर पे एनालिटिकल है, ठीक है जी, वो मौजूद है, यहां पर इंग्लिश है वो मौजूद है। तो भाई हमारे पास टेस्ट की तैयारी करने के लिए, टेस्ट को अच्छे मार्क्स उस टेस्ट में लाने के लिए हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, और छात्र एप्लीकेशन जो कि बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त साबित हो रही है और बहुत बड़ी तादाद है ऐसी बच्चों की जो कि इसे आपको इस्तेमाल करें। तो भाई आप छाजा ऐप में भी एनटीएस यानी एनएटी जिस टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में आपको बताया गया है, उस प्रिपरेशन के हवाले से आपको वहां पर फुल लेंथ पेपर्स नजर आ रहे हैं। अटेम्प्ट कीजिए, अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने के लिए आपके पास मोर देन वन ऑप्शंस हो, ताकि आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करने का ख्वाब हर हाल में पूरा हो सके। थैंक यू।